हम शुरू करने लगे इनकम कंजम्पशन कर्व। तो व्हाट इज दिस इनकम कंजम्पशन कर्व, यानी कि इनकम के अंदर आई हुई चेंजेस की वजह से गुड की प्रेफरेंसेस का चेंज होना, फिर उन कंजम्पशन का जो कंजम्पशन के पॉइंट्स बनते हैं उनको एक कर्व के अंदर या एक लोकस के अंदर ढाल लेना। ठीक है, तो इनकम कंजम्पशन कर्व, तो इनकम की चेंज होने की बुनियाद पे गुड्स जो है वो दो किस्मों में डिवाइड होता है। एक तो होता है नॉर्मल गुड, दूसरा होता है इन्फीरियर गुड। ठीक है, तो नॉर्मल गुड मीन्स, नॉर्मल गुड नाम से ना पता है, यानी इनकम आपकी अगर चेंज होगी तो उसकी कंजम्पशन बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। ठीक है, वेयरएज इन्फीरियर गुड में क्या होता है कि जब आपकी इनकम राइज होती है तो फॉर एग्जांपल अगर एक्स इन्फीरियर गुड है तो आप एक्स की कंजम्पशन कम कर देंगे। ठीक है, या अगर वाई होगा तो वाई की कंजम्पशन, यानी कि इनकम के राइज होने से जिस गुड की आप इन्फीरियर समझते हैं आप उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे। ठीक है, अब हम ग्राफ पे चलते हैं। ठीक है, मैं एक्स और वाई ले रही हूँ, x1 और x2 नहीं ले रही। इसको अब आप लोग उस हिसाब से खुद ढाल सकते हैं। ठीक है, ये बजट लाइन बनानी इसमें इंडिफरेंस का, फिर बजट लाइन बनाएं तो ऑप्टिमल पॉइंट से निकल आता है। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, ठीक है, इनकम बढ़ने से क्या होता है कि प्राइसेस बिल्कुल अनचेंज रहती है, तो स्लोप सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट चेंज होगा। यानी कि ये रही एक्स और वाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पहले वाई के लिए जान लेते हैं, चलें इसको मैं यहाँ से निशान लगा रही हूँ। अगर यानी कि वाई का निशान लग गया कि वाई बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके नीचे जाए अगर कंजम्पशन जाएगी तो वाई की कंजम्पशन इनकम के चेंज होने के बाद कम हो गई। यहाँ पे इसका निशान लगा देती हूँ। अगर यहाँ पॉइंट उठा तो यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ, तो क्या होगा, तो इन्फीरियर गुड सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब इनकम के राइज होने से इसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो एट दिस पॉइंट y इज़ इन्फीरियर। ठीक, फिर अगर उतना ही रहे या उससे बढ़ जाए तो वो हो जाएगा नॉर्मल गुड, y इज़ नॉर्मल, यहाँ पे भी y इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो अगर इनकम कंजम्पशन कर्व बनेगा तो फिर कुछ सेम रेशियो से बढ़ रहा होगा तो इंक्रीज, अगर इन्फीरियर होगा तो डिक्रीज। ठीक है, अब यही चीज़ x को चेक कर लें। पॉइंट ई पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ठीक, पैरेलल शिफ्ट हो गई यानी कि इनकम बढ़ गई। अब हमने किसको देखना है, एक्स की चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक्स का यहाँ पे निशान लगा लूँगी थोड़ा सा, यानी कि अगर इस रीजन में आएंगे और इस रीजन में आएंगे तो क्या होगा। सिंपल एज इट, आपको ग्राफ रीड करना अगर आता है तो दिस इज नॉट अ बिग डील। ठीक, अगर आप फॉर एग्जांपल इस पे आ गए, अगर इनकम चेंज होने के बाद आपने इस पॉइंट पे कंजम्पशन शुरू कर दी तो एक्स के यूनिट्स कम हो रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे आपने एक्स इज़ इन्फीरियर फॉर यू। एंड हाउ अबाउट अगर इसको ट्रेस करें तो एक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्स इज़ नॉर्मल। अब अगर मैं एक ही ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई दोनों के एरियाज़ को मार्क करूं तो उम्मीद करती हूँ मज़ा आ रहा होगा।
थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि जब मैं बना लूँ तो उसके बाद क्लियर हो जाए। अच्छा, इस वाले के अंदर ताकि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बुक्स का साथ खेलने लगी हूँ, तो मैं इसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व्स नहीं बनाऊँगी, सिर्फ बजट लाइन के साथ आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सिर्फ मैं बजट लाइन से शो कर रही हूँ कि, और कंजम्पशन का जो है पॉइंट शो कर दूँगी, मैं इंडिफरेंस कर्व्स नहीं बनाऊँगी ताकि कन्फ्यूजन हो। ठीक है, ये हो गया आपका ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा आपका पॉइंट ई, ये रही एक्स की कंजम्पशन चल रही थी और ये वाई की। ठीक है, अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूँ, यानी कि पहले तो ये एक्स की तरफ से, ठीक। अब इन 3 एरियाज़ के अंदर अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि एक्स और वाई का क्या केस है विद इन वन ग्राफ, तो किस तरीके से करते हैं? सिंपल एज दैट। इसको आपने रीडिंग पे डाला, पहले आप इसको रीड करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ से वाई ट्रेस किया, यहाँ से एक्स ट्रेस किया, एक्स कम हो रहा है, वाई बढ़ रहा है, वाई नॉर्मल है, एक्स जो है वो आपका वाई इज़ नॉर्मल गुड, वेयर एज एक्स इज़ इन्फीरियर, क्योंकि एक्स की कंजम्पशन इनकम के बढ़ने के बाद कम हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे चेक करना वाई और यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है, वाई की कंजम्पशन कम हो रही है, यानी कि वाई इज़ इन्फीरियर एंड एक्स इज़ नॉर्मल। अब रह गया एक आखिरी एरिया, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई दोनों के दोनों की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो एक्स एंड वाई बोथ आर नॉर्मल। डन। ठीक है, तो अगर दोनों नॉर्मल होंगे तो इनकम कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन, अगर वाई नॉर्मल होगा और एक्स इन्फीरियर होगा तो क्या होगा, ये कर्व ऐसा बन जाएगा इनकम कंजम्पशन कर्व, और अगर वाई इन्फीरियर होगा और एक्स नॉर्मल होगा तो ये बन गया इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर कर लीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा।